नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 14 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है ए और ऐ की मात्रा। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और आपको पाठ 14 आपको निकाल लेना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर ये पेज दिखाई दे रहा है, इसी पेज को आपको ओपन कर लेना है। तो बिना देर के हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ए और ऐ की मात्रा के बारे में हम जानते हैं और इन मात्राओं को शब्दों में लगाकर हम इनका उच्चारण अभ्यास भी हम इसी वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम मात्राओं के बारे में जानते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ए स्वर है और इस प्रकार से यहां पर ये ए की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। अब यहां पे आप देख रहे हैं अगला जो स्वर है वो है ऐ और इसी के बाजू में आप देख रहे हैं ये है ऐ की मात्रा। आपको बता दूं, ए और ऐ की मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर लगती है। कहां लगती है? ऊपर। यदि क में ए की मात्रा लगेगी तो इसे हम अब के पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपको मैंने पहले ही बताया है, यदि किसी भी स्वर की मात्रा किसी भी व्यंजन वर्ण में लगती है तो उस व्यंजन वर्ण का उच्चारण उस मात्रा के जैसे होने लगता है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? के पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब मैं यहां पर ये व्यंजन वर्ण क है, इसमें मैंने ऐ की मात्रा लगाया, इसे अब हम क्या पढ़ेंगे? कै पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसमें ऐ की मात्रा लग गई। अब हम इस व्यंजन वर्ण का उच्चारण ऐ के जैसे करेंगे, तो इसे हम क्या करेंगे? कै, ठीक है ना। तो ए और ऐ की मात्रा व्यंजन वर्णों के ऊपर लगती है। चलिए, एक छोटी सी कहानी है। ये दो आदमी हैं, इनकी लड़ाई होती है, इन दोनों के बीच में बहस चलती है। तो ये आदमी अपनी फिंगर निकालता है, बोलता है ए हल्ला नहीं करना, ए हल्ला नहीं करना। तो यहीं से हम जो है एक फिंगर दिखा रहे हैं, तो इस प्रकार से एक ही मात्रा रहेगी ऊपर। तो इस प्रकार से हम मात्रा और स्वर को भी हम याद रख सकते हैं। अब इसने जैसी ऐसी फिंगर दिखाया, इसका दिमाग खराब हो गया। इन्होंने कहा अरे ऐसा मारूंगा, ऐसा हाथ उठाता है और बोलता है ऐसा मारूंगा। तो जब हम ऐसा मारूंगा कहीं के लिए हाथ उठाते हैं तो यहाँ पे एक फिंगर नहीं, एक से ज्यादा रहती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसे हम ऐ, तो इस प्रकार से ए और ऐ हम याद रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एक से ज्यादा मात्रा है दो, ठीक है ना। तो ये कहानी अभी आगे बढ़ते जाएगी। तो इस प्रकार से हम ए और ऐ की मात्रा इस कहानी के माध्यम से भी हम याद रख सकते हैं। यदि शब्द में हम बनाएं, देखिएगा क में लगी ए की मात्रा के और ये ला, इसे क्या पढ़ेंगे? केला पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा प में लगाए हमने ऐ की मात्रा, तो पै और ये हो जाएगा सा, इसे क्या पढ़ेंगे हम? पैसा। चलिएगा, अब हम चलते हैं बुक में। तो यहां पे बहुत अच्छे से मात्राओं को शब्दों में लगाकर हम यहां पर उच्चारण सीखेंगे। तो हम पहले ए और ऐ की मात्रा सीख जाते हैं, उसके बाद हम इस पाठ को पढ़ेंगे। पहले हम अभ्यास कर लेते हैं। देखिएगा, ये है ए स्वर और ये है ए की मात्रा, ये है ऐ स्वर और ये है ऐ की मात्रा। आप देख रहे हैं ये शेर है और ये है सैनिक, ठीक है ना। अब यहाँ पे शक्कर वाला स में यदि ए की मात्रा लगेगी तो ये हो जाएगा से और ये है र। इस प्रकार से इस शब्द को पढ़ेंगे हम शेर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है सैनिक, तो ये सरोते वाला स, इसमें लगाएंगे हम ऐ की मात्रा, तो ये हो जाएगा सै। और न में लगेगी ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा नी और ये रहा क। इस प्रकार से इसे हम पढ़ेंगे सैनिक, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर अब पढ़िए, यहाँ पर ए की मात्रा जो है शब्दों में लगी हुई है, आप देख रहे हैं। इस प्रकार से ए की मात्रा के बहुत सारे शब्द आपको दिख रहे हैं। तो व्यंजन वर्ण में ए की मात्रा लगी हुई है, हम इनका उच्चारण अभ्यास करते हैं। कैसे करेंगे जरा देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसे हम रे और ल क्या पढ़ेंगे? रेल। बे ल बेल, ढेर ढेर, खेत खेत, पेड़ पेड़, रेशम रेशम, मेमना मेमना, केतली
केतली, लेखनी लेखनी, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, मेहमान मेहमान, लालटेन लालटेन, रेखा रेखा, आ रेल रेल, का खेल खेल, खेलें खेलें, मुकेश मुकेश, तथा तथा, राकेश राकेश, मेला मेला, देखने देखने, गए गए, मुकेश मुकेश ने सेब सेब, तथा तथा, राकेश राकेश ने केले केले, खरीदे खरीदे। आपका उच्चारण यदि ऐसा है तो आप बहुत जल्दी पढ़ना सीखेंगे। बस एक ही चीज याद रखनी है, यदि किसी स्वर की मात्रा किसी व्यंजन वर्ण में लगती है तो उस व्यंजन वर्ण का उच्चारण उसी मात्रा के जैसे होने लगता है और अंत में वही मात्रा जो है आप देखेंगे स्वर के रूप में उस व्यंजन वर्ण के साथ में अंत में निकलती है। कैसे? र में एक ही मात्रा लग गई, तो अब र को ए के जैसे बोलना है, अंत में ए निकलना चाहिए, रे, ऐसे, ठीक है ना। तो रेल, बेल, ढेर, खेत, पेड़, रेशम, मेमना, केतली, लेखनी, रेलगाड़ी, मेहमान, लालटेन, रेखा, आ, रेल, का, खेल, खेले, मुकेश तथा राकेश मेला देखने गए, मुकेश ने सेब तथा राकेश ने केले खरीदे। और थोड़ा जल्दी, रेल, बेल, ढेर, खेत, पेड़, रेशम, मेमना, केतली, रेखली, लेखनी, रेलगाड़ी, मेहमान और लालटेन। रेखा, आ रेल का खेल खेले, मुकेश तथा राकेश मेला देखने गए, मुकेश ने सेब तथा राकेश ने केले खरीदे। अब यहां पर ऐ की मात्रा जो है हम देख रहे हैं यहां पर शब्दों में लगी हुई है और यहां पर पहले हम उच्चारण करते हैं धीरे धीरे। सै, ऐ की मात्रा स में तो सै, र सैर, पैर पैर, चैन चैन, तैर तैर, बैल बैल, सैनिक सैनिक, पैदल पैदल, तैराक तैराक, वैभव वैभव, बैलगाड़ी बैलगाड़ी, खपरैल खपरैल, नैनीताल, ऐसे तोड़ तोड़ के आपको पढ़ना पड़ेगा, नैनीताल, कैलाश कैलाश, शैलजा शैलजा का भाई भाई है, शैलजा शैलजा को तैरना तैरना आता आता है, शैलजा शैलजा, भैया भैया के साथ साथ, मेला मेला, देखने देखने, गई गई, भैया भैया, नैनीताल नैनीताल से आए हैं। अब आपको थोड़ा जल्दी, सैर, पैर, चैन, तैर, बैल, सैनिक, पैदल, तैराक, वैभव, बैलगाड़ी, खपरैल, नैनीताल, कैलाश, शैलजा का भाई है, शैलजा को तैरना आता है, शैलजा भैया के साथ मेला देखने गई, भैया नैनीताल से आए हैं। और थोड़ा जल्दी, सैर, पैर, चैन, तैर, बैल, सैनिक, पैदल, तैराक, वैभव, बैलगाड़ी, खपरैल, नैनीताल, कैलाश, शैलजा का भाई है, शैलजा को तैरना आता है, शैलजा भैया के साथ मेला देखने गई, भैया नैनीताल से आए हैं। इस प्रकार से आपको उच्चारण अभ्यास करना होगा। बड़े वाले शब्दों को थोड़ा तोड़ के, यदि आपको कठिनाई आ रही है तो आप एक बार दो बार उच्चारण करिए, जैसे रैल 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 रैल, ऐसे समझ में जाएगा। तो यहां पर रेल है तो ए और ऐ में आपको फर्क यहां पर याद रखना है। तो ये है रे, वैसे आप रे कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और
सै को से कहेंगे तो दिक्कत होगी, उच्चारण सही नहीं होगा। तो रे ल रे ल रे ल रे ल रेल, ऐसे समझ में जाएगा। जल्दी से आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे आपके उच्चारण की, तो आपको समझ में जाएगा शब्द क्या लिखा है। जैसे मे म ना, 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 ऐसे बोल देंगे आप, ठीक है ना। बड़ा वाला देते हैं, जैसे ला ल टे न, ला ल टे न, ला ल टे न, लालटेन, ऐसे। ठीक, अब हम जो है पहले जो कविता दी थी इसको पढ़ते हैं, देखिएगा। फल, फल फल, ना र में अंग की मात्रा लगी, नारंगी से, नारंगी से, मीठा मीठा, केला केला, उससे उससे, मधुर मधुर, अनार अनार, पर अनार अनार, से भी मीठा मीठा है, सेव सेव, ललाईदार ललाईदार है, अंगूर अंगूर, सेव से, मीठा मीठा, उससे, मीठा मीठा, आम आम, सबसे, मीठा मीठा, फल, मेहनत मेहनत का, डटकर करना काम। आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये कविता है। अब देखिएगा, मैं इसे फ्लो में पढ़ता हूं। नारंगी से मीठा केला, उससे मधुर अनार, पर अनार से भी मीठा है, सेव ललाईदार है, अंगूर सेव से मीठा, उससे मीठा आम, और सबसे मीठा फल, मेहनत का डटकर करना काम। अब देखिएगा, नारंगी से मीठा केला, उससे मधुर अनार, पर अनार से भी मीठा है, सेव ललाईदार है, अंगूर सेव से मीठा, उससे मीठा आम, सबसे मीठा फल, मेहनत का डटकर करना काम। इस प्रकार से इस कविता को आपको पढ़ना है। चलिएगा आगे चलते हैं, हमने इसका भी अभ्यास कर लिया। अब यहाँ पे देखिए अनुभव विस्तार, इसे पढ़ना है। तो कैलाश कैलाश, नेहा नेहा, का भैया भैया है, तो कैलाश नेहा का भैया है, कैलाश कैलाश को तैरना तैरना आता है, कैलाश को तैरना आता है, नेहा नेहा पढ़ने के समय पढ़ती है, नेहा पढ़ने के समय पढ़ती है, रमेश बैलगाड़ी पर रमेश बैलगाड़ी पर बैठ, मेला देखने चल, मेला देखने चल। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। यदि फ्लो में पढ़ेंगे, कैलाश नेहा का भैया है, कैलाश को तैरना आता है, नेहा पढ़ने के समय पढ़ती है, रमेश बैलगाड़ी पर बैठ, मेला देखने चल। ठीक, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। चलिए पढ़िए, समझिए और लिखिए। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहां पे देखिए शब्द लिखा है, महेश भैया, मेहनत और सैनिक। देखिएगा, ह में लगेगी ए की मात्रा, तो ये हो जाएगा हे और स। इस प्रकार से यहाँ पे महेश लिखा है। अब देखिएगा ये भैया, तो भ में लगाएंगे ए की मात्रा, ठीक है ना, भ में ए की मात्रा, फिर य में आ की मात्रा, तो इस प्रकार से इस शब्द को पढ़ेंगे भैया। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, म में लगाएंगे ए की मात्रा, म में ए की मात्रा जोड़ो भैया, में, फिर यहाँ पे ह न त, इस प्रकार से हम इसे मेहनत पढ़ेंगे। अब यहाँ पे स में ऐ की मात्रा, तो स में ऐ की मात्रा तो सै, न में ई की मात्रा, न में ई की मात्रा, और फिर क, इस प्रकार से इसे पढ़ेंगे हम सैनिक। ठीक है ना। तो फाइनली हमने यहां पर इस प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। आगे चित्र देखिए और मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, सैनिक तो लिखा हुआ है, ये है मैना, तो म में हम लगाएंगे ऐ की मात्रा। ठीक है ना, यहां पर इस प्रकार से
यह है पैसा, तो यहाँ पर ए की मात्रा। यह है केला, इस प्रकार से यहाँ पर ए की मात्रा। मात्रा लगाकर यहाँ पर हमने जो है शब्द बना लिया है। अब हम चलते हैं आगे। दिए गए वर्ण से शब्द बनाइए। देखिएगा, ट से टमाटर, क से केला, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये देखिएगा, ये केला। फिर त से तरबूज, त से तरबूज, इस प्रकार से तरबूज। फ से फल, ये या फूल भी हो सकता है, ठीक है ना। म से मैना, इस प्रकार से, ठीक है। ये आगे चले, ए की मात्रा लगाकर शब्द पूरा कीजिए। देखिएगा, ये लिखा है कसा, कसा। कसा में आई की क में जोड़े आई की मात्रा, तो ये हो गया कैसा। मना लिखा है, म में हम आई की मात्रा जोड़ेंगे और यहां ना लिखेंगे, तो इस शब्द को पढ़ेंगे हम मैना। फिर यहां पर बठा लिखा है, तो ब में जो है हम आई की मात्रा और ठा, तो ये शब्द हो जाएगा बैठा। फिर यहां पसा है, तो प में हम यहां पर आई की मात्रा और यहां पर सा, इसे पढ़ेंगे हम पैसा। ठीक, चलिए आगे चले। दिए गए शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। चलिएगा, अब यहाँ पे देखा मेला और केला, तो नेहा देखने गई। क्या देखने गई? देखा, मेला या केला, तो यहाँ पे आ जाएगा मेला लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? मेला। ठीक, अब इसे हम पढ़ेंगे नेहा मेला देखने गई। राम ने खालिस्तान खाया। क्या खाया भाई? केला खाया होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे केला। ठीक, अब यहां पे देखिएगा, सबने मेला देखा। अब देखा ही बचा है शब्द यहां पे, तो हम यहां लिख देंगे देखा। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे। दिए गए शब्दों में से ए और आई की मात्रा वाले शब्द चुनकर अलग अलग लिखिए। चलिएगा, अब यहां पे ये सैनिक है, तो सैनिक ऊपर छुपा है सब, तो हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे तैयार और ऊपर रेल, तो यहाँ पे ए की मात्रा वाले और ऊपर ए की मात्रा वाले, तो रेल लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये रेल जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। फिर तैयार शब्द ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम सैनिक लिख देते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे सैनिक, सैनिक लिखे। अब इसमें देखो ये पैसा लिखा है, तो यहां पर इस प्रकार से पैसा, पैसा भी कंप्लीट हो गया। और देखो ए की मात्रा वाले बैल, 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 ठीक है ना। अब यहां पे पैर, तो प में आई की मात्रा और र, पैर। फिर यहां पे थैला, थैला, थैला। फिर यहां पे देखो आई की मात्रा वाला ये रहा दैनिक। क्या लिखा है ये? दैनिक। फिर और क्या बच गया? मैना, ये रहा मैना, इस प्रकार से मैना, मैना। ठीक, अब ए की मात्रा वाली रेल लिखा है, फिर लिखेंगे हम करेला, करेला, इस प्रकार से इसे पढ़ेंगे करेला। फिर है केला, केला, केला। फिर सेना, केला भी हो गया, सेना भी, यहां लिखेंगे से और इसे पढ़ेंगे हम ना, सेना। फिर यहां पे देखिएगा खेल, तो इसको लिखेंगे हम यहां पे खेल, खेल, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने यहाँ पे पूरे शब्दों को लिख लिया है। तो यहाँ पर ए की मात्रा वाले ऊपर शब्द है और नीचे आई की मात्रा वाले शब्द है। चलिएगा, फल खोजो और उनके चित्र बनाओ। तो यहाँ पे आपको फल खोजना है, तो हमें तो यहाँ पे जो है फल देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहाँ पे आम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर सेब, और क्या दिखाई दे रहा है? केला, ठीक है ना, और पपीता। इस प्रकार से ये फल हमें दिखाई दे रहे हैं।
आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। इस प्रकार से आपका ये जो पाठ है ये कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक का पाठ 14 जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। इस पाठ में हमने ए और ऐ की मात्रा के बारे में सीखा। इन मात्राओं को शब्दों में लगाकर इनका हमने उच्चारण अभ्यास किया और इस पाठ के अभ्यास में जो भी प्रश्न थे उनको भी हमने कंप्लीट किया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।